इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि यकीनन हमने शब कदर में कुरान नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम है कि ये शब कदर है क्या चीज़। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी ये जो रात है इसमें फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं और जिब्राइल अमीन भी उतरते हैं। सलाम हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर के तुलू होने तक ये रात रहती है। अब लफ्ज़ कद्र अरबी में बहुत से माने में मुश्तमिल होता है। इसका एक माना तो ये है कीमत, सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि लैलतुल क़द्र की कीमत क्या है। ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब हम 1 रुपया जो है उससे 1000 का नफा ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए एक रात 1000 महीने से, यानी 82 और 83 साल, कितना ज्यादा वक्त है। ये तो पहला कदर हो गया। दूसरा कदर का मतलब जो है वो तंग पड़ जाना। फ़क़दर अलैहा रिज़्क़ा तनज़्ज़लुल मलाइकतु, यानी इस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है। सुबहान अल्लाह। तीसरा मतलब कदर का यानी मिकदार, अल्लाह ने इसकी मिकदार बता दी है। यानी अल्लाह ने आखिरी मतलब में ये फरमाया है कि सलाम हिया हत्ता मतलउल फजर, यानी ये फजर की अजान तक रहती है। यानी अल्लाह पाक ने कदर के तीनों माना जो है अल्लाह ने कुरान पाक में जो है कवर कर दिए हैं। यानी इसकी कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर। तंगी क्या है? इस रात फरिश्तों से जमीन भर जाती है। मिकदार क्या है? सुबह सादिक। अब ये है कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं की नहीं होती, बल्कि 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातें जो है इसको जागो। लैलतुल क़द्र मस्जिद में मत गुजारो कि फलां के साथ शब कदर गुजार रहे हैं, फलां हजरत के साथ औरतें सलात व तस्बीह की जमात करवा रही हैं, और पता नहीं कितनी ही औरतें अजीब गरीब किस्म की इबादत में शुरू हो जाती हैं। ये नफली इबादत है जो हमारे नबी घर में पढ़ते थे। आप इशराक के सिवा हर नफल घर में पढ़ते थे, हर सुन्नत घर में पढ़ते थे। तो आपने लैलतुल क़द्र को इकट्ठे होकर नहीं मनाया। अलग अलग मुसल्ले बिछा कर रोना धोना करो, मैं भी करूं, आप भी करें। आजकल लोग इश्तिहार लगा के रखते हैं कि फलां हज़रात के साथ शब कदर गुजारेंगे, अजीब गरीब बातें हैं। हालांकि मेरे नबी ने नफलों को तन्हाई में अदा किया है और फ़र्ज को मजमे में अदा किया है। लैलतुल क़द्र में जागना नफल है। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर तो गीबत भी चलेगी। मर्द औरत एक हो तो गीबत से बचते तो नहीं है, तो वो सारी रात जो है वो गीबत जो है उनके अमाल को उड़ा लेती है। औरतें इबादत के लिए और मर्द जो है मस्जिद में इकट्ठे हो, गीबत शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, हर नफल को घर में पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो। सिर्फ इशराक के नफल मस्जिद में पढ़ते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। उसके अलावा बाकी जितने भी नफल थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर ही पढ़ते थे। अब मैं आपको एक बड़ी अहम बात अर्ज करना चाहूँगी कि रमज़ान की दौलत किससे मिलेगी, रमज़ान की बरकत किससे मिलेगी, कौन इससे महरूम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी रमज़ान और शब कदर में बख्शिश कभी ना होगी, इससे अपने आप को बचा लें। सुन लें, फरमाया कौन है या रसूलल्लाह वो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुदमिनुल खम्र, यानी शराब का आदी, यानी कभी कोई पी ले तो तौबा कर ले। मैं ये नहीं कहती कि शराब की इजाजत है, बल्कि मुदमिनुन का लफ्ज है, यानी जो रोजाना शराब पीता है उसकी बख्शिश नहीं होगी। दूसरा है माँ बाप का नाफरमान, इसकी भी कभी बख्शिश नहीं होगी शब कदर और लैलतुल क़द्र में, रमजान में। दूसरा मतलब माँ बाप का नाफरमान, इसकी भी कभी बख्शिश नहीं होगी लैलतुल क़द्र और रमजान में। तीसरा काते और रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी भी कभी बख्शिश नहीं होगी लैलतुल क़द्र में और रमजान में। चौथा अलमशाहिनु, यानी दिल में बोझ रखने वाला, इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। इसलिए हर वो चीज़ जो आप और मेरे लिए नुकसानदेह है, अल्लाह पाक ने उसको हराम कर दिया। हर वो चीज़ जो आप और मेरे लिए फ़ायदेमंद है, अल्लाह ने वो चीज़ हलाल कर दी। तो
تو جو بھائی بھی ان چیز میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان سے نکلنے کی کوشش کریں، زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ۔